किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं किया। फिर पूछते हैं भरत के विषय में फिर तुम्हारे मन में ऐसे कठोर विचार कैसे आए, इसलिए अपने विचारों को बदलो और फिर इन विचारों को अपने मन से सदा के लिए निकाल दो। सेना जब ठहर गई और भरत जब थोड़े से होश में आ गए, बात करने की स्थिति में आ गए, फिर उनको बिठा करके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो संदेश भेजा शत्रुघ्न के माध्यम से कि वशिष्ठ जी को और माताओं को यहाँ पर बुला लाओ, क्योंकि वो दूर रुकी हुई थी। भरत जी आगे आगे भाग करके गए थे और वो आश्रम में पहुंच गए थे, वहां जाके मूर्छित हो गए, होश ही नहीं रहा। तो तुरंत सबसे पहले माताओं को और वशिष्ठ जी को बुलवाया और जब वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए भेज दिया तो सबसे पहले तो भरत ने क्या किया, उस पर्ण कुटीर का निरीक्षण किया, देखा जाकर कैसी बनी है, भैया कहाँ रहते हैं, भाभी कहाँ रहती हैं, छोटा भाई कहाँ रह रहा है। और उसको एक मुहूर्त तक, ऋषि क्या लिख रहे हैं, एक मुहूर्त तक वो उस पर्णकुटी को देखते रहे और उसके बाद उन्होंने जो जटाजूट धारण करके रामचंद्र जी बैठे थे उनको देख करके वहां पर अपना दुख व्यक्त किया और वो कहते हैं मेरे ही कारण से सुख भोगने वाले श्री राम, आपको ये महा कष्ट भोगना पड़ा है, इसके लिए मुझ निशंस के लोक निंदित इस जीवन को धिक्कार है। और इस प्रकार से वो फिर से विलाप करने लगे। फिर जब फिर से होश में आए तब रामचंद्र जी ने उनको बिठाया, संभाला और रोते हुए शत्रुघ्न भी तब तक वहां माताओं को लेकर के आ गए। उन्होंने भी उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और फिर वे सुमंत्र को उनसे मिला करके और वहीं पर बैठ गए। जब भरत होश में आए तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि भैया अब ये बताओ कि पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। और वो कहते हैं कि पिताजी के जीवित रहते तो तुम्हारा इस वन में आना ठीक नहीं है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ स्वस्थ तो हैं? ये प्रश्न रामचंद्र जी कर रहे हैं। विद्वान, धर्म कार्यों में तत्पर, महातेजस्वी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य ब्राह्मण वशिष्ठ तथा उनका यथायोग्य सत्कार तो होता है। हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा सुख पूर्वक तो हैं, परम श्रेष्ठा देवी कैकेयी भी आनंद पूर्वक तो हैं। क्या शब्द प्रयोग किया? परम श्रेष्ठा। कैकेयी के लिए जिस मां ने अभी अभी कितने दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वनवास देकर के कितने वर्ष के लिए, 14 वर्षों के लिए भेज दिया है ऐसे जंगल में, और सारी राज्यश्री जिसने छीन ली है, उस माता के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी परम श्रेष्ठा माता कैकेयी आनंद पूर्वक तो हैं। और उसके बाद कहा, हे तात, तुम देव, विद्वानों, पितर, रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो। ये सत्कार हमारी परंपरा है। ये सत्कार जहां होता है वहां पर रामायण होती है, जहां ये सत्कार नहीं होता वहां पर महाभारत होता है। क्या हुआ था? सभा में बड़े बड़े दिग्गज लोग जहां बैठे हुए थे, महात्मा भीष्म जैसे, आचार्य द्रोण जैसे, आचार्य कृप जैसे, महात्मा विदुर जैसे बड़े बड़े लोग जहां बैठे हुए थे, उस सभा में उन सबको निंदित करके, उन सबका अपमान करके जो द्यूत हुआ, और उस द्यूत में जो बड़ा भारी पारिवारिक एक दूसरे के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, उन सब व्यवहारों का परिणाम महाभारत होता है। लेकिन जहां पर बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है और एक दूसरे के प्रति जहां मन में छीनने की नहीं बल्कि त्याग की भावना होती है, जहां एक दूसरे के लिए मरने को तैयार होता है, जहां एक दूसरे के लिए कष्ट उठाने को तैयार होता है, जहां एक अपने जीवन के संपूर्ण सुखों को दूसरों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वहां पर रामायण का